12 दिनों से मिडिल ईस्ट में जारी जंग से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई थी। ईरान और इजराइल की जंग भयंकर रूप ले चुकी थी क्योंकि अमेरिका भी जंग में कूद गया था। तो लग रहा था कि अब विश्व युद्ध होकर ही रहेगा क्योंकि ईरान न रुकने और न झुकने को तैयार था। इसी वजह से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना शुरू किया तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आने लगी। यूरोप, अमेरिका समेत इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रहे थे तो रूस और चीन समेत कई मुल्क दबी आवाज में चीन के ईरान के मददगार बने हुए थे। जंग के बीच अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने फिर एक पोस्ट के जरिए अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी रह रहकर दोनों तरफ से यानी कि ईरान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी वार पलटवार हो रहे हैं। सवाल है कि ईरान के पलटवार के बाद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया और अगर सीज फायर हुआ है तो अभी तक दोनों तरफ से यह संग्राम क्यों जारी है, क्योंकि सीज फायर के बाद मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की तरफ से फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं, जिसमें इजराइल की ओर से बताया गया कि हमारे 6 लोग मारे गए हैं और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। सीज फायर के बाद इजराइल के बीरशेबा में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के मिसाइल अटैक में बीरशेबा में भारी तबाही हुई है। मिसाइल हमले में बीरशेबा में कई बड़े इमारतें तबाह हो गई हैं। 6 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 22 घायल हो गए हैं। बीरशेबा में ईरानी हमले के बाद गैस रिसाव भी वहां पर हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरों के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये इजराइल का बीरशेबा इलाका है जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और देखिए कैसे सब कुछ इन मिसाइलों ने तबाह कर दिया। 6 इजरायली मारे गए हैं इस अटैक में और ये सब कुछ हुआ ट्रंप का सीज फायर ऐलान करने के बाद। पहला सवाल तो यही उठ रहा था कि आखिरकार अचानक से क्या हो गया, क्योंकि ईरान ने जब यूएस के जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया था तो फिर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि इसका हम जवाब देंगे। फिर अचानक से ट्रंप एकदम सामने आते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गई है, शांति हो गई है। ईरान इजराइल ने तय किया है कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं। क्या सब कुछ इतना सिंपल है जितना ट्रंप दिखा रहे हैं? ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेसिस को निशाना बनाया, कतर में, सीरिया में, इराक में निशाना बनाया और उसके बाद क्या ट्रंप इस खून के घूंट को पीकर रह गए? क्योंकि कल तक वो ये कह रहे थे कि हम इसका जवाब देंगे ईरान को, इसका ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अचानक से ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं तो क्या ट्रंप इस बात को हजम कर पाएंगे कि अपर हैंड में सीज फायर हो रहा है ईरान के? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अब ईरान की ओर से फिर से अटैक किया गया है और ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर को निशाना बनाया है। यहाँ पर जबरदस्त बमबारी की है और इस बमबारी में कई इमारतें तबाह हुई हैं और ख़ास बात यह है कि 6 इजरायली मारे गए हैं और 22 इजरायली नागरिक ईरान के इस अटैक में घायल हो गए हैं। तो सवाल यही है कि जिस सीज फायर की, युद्ध विराम की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो सीज फायर दिख क्यों नहीं रहा है? क्या इतनी आसानी से ट्रंप सीज फायर की बात मान जाएंगे? क्या इतनी आसानी से ट्रंप सीज फायर कर देंगे? जिस तरीके का ट्रंप का एटीट्यूड है और जिस तरीके से ट्रंप अचानक से इस जंग में शामिल हुए थे, अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर बॉम्ब बरसा दिए और उसके बाद जब ईरान ने पलटवार किया तो फिर ये कह दिया कि भाई अब सीज फायर हो गया है। तो क्या चीज़ें सब कुछ इतनी आसान हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सीज फायर की खबर के बीच एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया इजराइल को निशाना बनाकर। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं और कई जगह भारी नुकसान हुआ। ये देखिए, ईरान की मिसाइलों के जरिए इजराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ और 6 लोगों की जान चली गई है। 6 इजरायली नागरिक भी इस अटैक में मारे गए हैं और 22 इजरायली नागरिक इस समय जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल में हालत ये है बीरशेबा इलाके में कि वहाँ हर तरफ सायरन गूंज रहे थे और लोग अब बंकरों में जाकर छिप गए हैं। तो ये स्थिति इस वक्त है, मौजूदा स्थिति। क्या ये स्थिति किसी भी तरीके से युद्ध विराम की ओर इशारा करती है? जिस युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, जिस संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो सीज फायर होगा? क्या ये इस कड़ी में ईरान की तरफ से आखिरी अटैक होगा, इसके बाद हमले रुक जाएंगे? क्या इजराइल इस हमले का जवाब नहीं देगा? क्या ईरान ने जो अमेरिका के सैन्य बेसिस को निशाना बनाया था, अमेरिका उसका जवाब नहीं देगा? ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के इजराइल और अमेरिका क्या सीज फायर पर मान जाएंगे? क्या ईरान पर वो बॉम्ब नहीं बरसाएंगे, ईरान पर मिसाइलें नहीं छोड़ेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं।
आप देखिए कितना ज़बरदस्त वहाँ शोर है धमाकों का। जब मिसाइलें गिरी ईरान की तो कितना ज़बरदस्त शोर यहाँ पर हुआ। अब जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, ट्रंप का दावा मतलब सीज फायर का दावा, उसमें कितना दम है ट्रंप के दावे में, वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूँ। क्या दावे थे ट्रंप की, उनकी सच्चाई क्या थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला दावा जो ट्रंप ने किया वो ये था कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग खत्म करूंगा, लेकिन जंग जारी है, ये इसकी सच्चाई है। दूसरा दावा यह किया ट्रंप ने कि गाजा में शांति आएगी, लेकिन आप देखिए कि गाजा में भी इजराइल के हमले जारी हैं, लगातार इजराइल गाजा में भी निशाने बना रहा है। तीसरा दावा ट्रंप ने यह किया था कि ईरान इजराइल की जंग पर 2 हफ्तों में फैसला लूंगा, लेकिन सच्चाई देख लीजिए क्या था कि 2 दिन के बाद ही ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए अटैक कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सवाल यही है कि अब जो सीज फायर की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इसको माना जाए? क्योंकि इससे पहले जितने भी दावे ट्रंप ने किए हैं वो सारे के सारे दावे पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। कहा कुछ था ट्रंप ने और उसके बाद हुआ कुछ। तो क्या एग्जैक्टली अभी भी यही हो रहा है? मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। शाह साहब, ये कुछ सीज फायर की बात कहते हैं ना कि हजम नहीं हुई, वो भी इस सिचुएशन में जब आखिरी बार ईरान की तरफ से था अमेरिका के बेसिस पर, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप इस मिजाज के आदमी तो है नहीं कि मार खाने के बाद कह दें कि सीज फायर। अनम्यूट कर लीजिए, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए शाह साहब। माफ कीजिएगा, मैं म्यूट पे था जी। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है रोहित भाई। और ये बात मेरे को थोड़ी, जब सुबह सुबह आज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज पे आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया, ये ट्वीट किया है, ये सोशल मीडिया पे लगाया है, ये सीज फायर हो जाएगी इजराइल और ईरान के बीच में, फेजेस में चलेगी, 12 घंटे पे ईरान फायर नहीं करेगा तो इसके बाद इजराइल ऑब्जर्व करके देखेगा, 12 घंटे बाद इजराइल करेगा। तो मेरा पहला रिएक्शन रोहित भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, था LOL, एक स्माइली भेज के। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, कोई ऐसी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब गंभीर मुद्दे को भी अगर इसमें मैं हमारे दर्शकों के चेहरों पे अगर मैं एक मुस्कुराहट लाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि बीच में आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के और एलोन मस्क के बीच में तनाव हो गया था, तो बहुत से मीम्स सर्कुलेट हो रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट जेलेंस्की मध्यस्थता करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में, इस तरीके से। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही तो किया, उन्होंने जाके फटाफट ट्वीट डाल दिया। बचकाने की बातें हैं या वो कर क्या रहे हैं, या वो नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, ये बात कुछ समझ हजम नहीं हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो ट्वीट तो कर दिया, लगा दिया, तो पहले तो मुझे कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, कोई फेक न्यूज है। तो फिर दिखा नहीं नहीं, ये जेन्युइन थी, हकीकत में रियल थी ये। तो यार ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, एक और अहम बात है, सीज फायर का ये ऐलान जब होएगा, उसके बाद वो ट्वीट के बाद, वो सोशल मीडिया में लिखने के बाद, इराक की राजधानी बगदाद के नॉर्थ में कैंप ताजी में धमाके सुनाई दिए गए हैं। हालांकि कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा कि किसने किए हैं, कहां से हुए हैं, क्या हुआ है, लेकिन कैंप ताजी पे धमाके हुए हैं बेसिकली। और ठीक एक आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ट्वीट कर दिया था, उसके कुछ चंद एक घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी थी दोबारा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अपने आप उनके ऊपर दुनिया हंस रही है, जग हंसाई हो रही है उनकी। और क्या कर क्या रहे हैं, उग्रवादियों को अपने एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर रहे हैं, IMF से आतंकिस्तान को लोन जा रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुला रहे हैं अपने पास, फिर कह रहे हैं, मैंने थैंक यू बोला इनको, ये 2 न्यूक्लियर पावर के देशों के राष्ट्रों के बीच में टक्कर आपने रोक ली। फिर आपने ईरान के अंदर घुस के, अरे 2 मुल्कों की लड़ाई थी, इजराइल और ईरान के बीच की बात थी, अमेरिका ने घुस के उड़ता तीर पकड़ के बहती गंगा में हाथ धो के ईरान पे हमला कर दिया। अब चाहे लोगों को ईरान पसंद आए या नहीं आए, उनका रेजीम पसंद आए कि नहीं आए, वो अलग बात रही। बेसिकली मॉरली और एथिकली ये गलत बात है कि आप तीसरा मुल्क रेड लाइन पार करके आप बोल रहे हैं भाई मैं यहाँ का दादा हूं। दिस इज कॉल्ड प्योर गुंडागर्दी, ये प्योर दादागिरी है। ये हम जैसा चाहेंगे, जो जिसकी लाठी उसकी बहस, हम जैसा चाहेंगे जो चाहेंगे हम करेंगे। भाड़ में जाए नियम, भाड़ में जाए नियम जो हमने खुद बनाए हैं।
हमने बनाया, हम ही तोड़ेंगे, हमें हक है। ये दिस शोज दैट, इसका मतलब है कि भी आपको इंटरनेशनल रूल्स की परवाह नहीं है। जो नियम आपने खुद बनाए, अगर आप ही इनकी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी इनकी इज्जत? आपने बनाया ना। अब आप जाके ये ट्वीट निकाल रहे हो और उसके बाद भी मुझे लग नहीं रहा कुछ ज्यादा फर्क। अब आपने सही कहा, जब सत्ता में आए थे जनवरी में, तब उन्होंने कहा 24 घंटे में जंग रुका देंगे। हो गया 24 घंटे, क्या मतलब 24 महीने हो जाएंगे? अभी कुछ नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? वो किस मिजाज के आदमी हैं? अनप्रिडिक्टेबल, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ये तो फिर यू टर्न लेकर फिर यूं। लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे। ये अब ये सीज फायर की बात, अब ईरान ने हमला कर दिया अमेरिका पे, अमेरिका तो चुप तो नहीं बैठेगा। अमेरिका उनमें से नहीं है कि वो चुप बैठ जाए। ये बोल दिया हाँ हमला किया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा, तो बस अभी लेट्स कॉल इट क्विट, अब बस बंद करिए आप खेल को। पहली बात तो ये कोई खेल है नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली मर्तबा तो प्रेसिडेंट बने नहीं है, इससे पहले भी वो प्रेसिडेंट थे, तो उनको वो तजुर्बा होना चाहिए। वो है बिजनेसमैन, अखड़ बिजनेसमैन है, मैं मानता हूं, तो कुछ तो बिजनेस सेंस तो लगाए। चलो अगर एज अ पॉलिटिशियन नहीं तो एक बिजनेस सेंस तो लगाए, एक कॉमन सेंस तो लगाए। तो बिजनेस सेंस भी छोड़ो, एक कॉमन सेंस भी लगाए। दुनिया के आगे उनकी छवि जो बनी हुई है ना, जग हंसाई कर रही है दुनिया सच में। और ये कभी कुछ तो कभी कुछ की बचकानी वाली बातें हैं कि पहले मैं ट्रेंडिंग करूंगा, मैं ट्विटर पे लगाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस करूंगा, मैं हूं यहाँ का दादा, मैं हूं यहाँ का नेता, मैं हूं ग्लोबल। सब जानते हैं अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, नंबर 1 सुपर पावर है। और अगर आप नंबर 1 सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं तो एक तरीके से आप नंबर 1 मैन हुए। सब जानते हैं, दिखाने की बात नहीं है ये। इसको आप जब आप दिखाओगे, एक्सपोज करोगे, उतना ही वैल्यू कम हो जाएगी। सब अगर आप खामोश रहोगे, एक अपनी इज्जत बना के रखोगे, दुनिया देखेगी आपकी तरफ को। लेकिन सब जग हंसाई कर रहे हैं, तो मैं नहीं देख रहा इसके अंदर कोई कुछ दम है। रोहित भाई, देखते हैं ये वक्त बताएगा, अगले कुछ 12 घंटे देखते हैं, देखते हैं कि इजराइल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स। इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं आया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ऐलान कर दिया ट्विटर फ्रेंडली बिल्कुल। ये तो अब ये ना बहाना है बाद में कि उनका ट्विटर अकाउंट या उनका जो बिल्कुल इतना सीधा चीजें हैं नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बात है, जिस तरीके का मिजाज है डोनाल्ड ट्रंप का, वो चुप बैठने वाले नहीं है। और खासतौर पर तब जब आखिरी बार सामने वाले की तरफ से किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप पलटवार जरूर करेंगे, ये चीज तय है। इस पर मैं आऊंगा चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं अपने दर्शकों को कि ईरान ने निशाना बनाया था। दरअसल जो यूएस का जो एस्टेब्लिशमेंट है अलग अलग कंट्रीज में, मुस्लिम देशों में, वहां यूएस के एस्टेब्लिशमेंट को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया था। जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे, ईरान ने वहां पर अटैक किया था। इराक के असद एयरबेस पर यह अटैक हुआ था, जो अल हरीर एयरबेस है, वहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा तुर्की का इजमिर एयरबेस है, उसको भी ईरान ने अपने इस अटैक के दौरान निशाना बनाया था। यूएई के अल धफरा एयरबेस, ये भी अमेरिका का एयरबेस है, यहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा ओमान के थ्रूमेट एयरबेस को निशाना बनाया, कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा बहरीन में भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जहां पर नौसेना का केंद्र है, इस पर भी अटैक ईरान की तरफ से किया गया। कुवैत के कैंप आरिफजान में यह अटैक हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को ईरान ने अपने इस हमले के दौरान निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफ़्फ़ाक़ एयरबेस को निशाना बनाया। और इजराइल के साइट 512 पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। मैं आपको ये बता दूं कि मिस्र में भी यूएस सैन्य टुकड़ी इस वक्त वहां पर तैनाती है, और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया था। तो बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जो यूएस ने अपने तैयार किए थे इन्हीं तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, उनको ईरान ने निशाना बनाया था। हालांकि ये कहा गया कि जो मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, उनमें से बहुत सारी मिसाइलें ऐसी थी जिनको हवा में ही ख़त्म कर दिया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था। कुछ ही मिसाइलें जो हैं वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट पर गिरी हैं, लेकिन अटैक जो किया ईरान ने वो अमेरिका को चिंतित कर रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस अटैक के बाद पहले ट्रंप ये कहते हैं कि हम इसका जवाब देंगे, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, उसके बाद अचानक से सीज फायर की बात आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौजें किन किन देशों में हैं, ये भी आपको समझना होगा। कितनी फौजें हैं, किन किन देशों में हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सीरिया में करीब 2000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं।
इराक में 2500 के आसपास अमेरिकी सैनिक वहां पर तैनात हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। जॉर्डन में जो तैनात अमेरिकी सैनिक हैं उनकी संख्या 3813 है। कुवैत में 13,500 अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे बहरीन में 9000, सऊदी अरब में 2700, कतर में 10,000, यूएई में 3500 सैनिक हैं। तो ये मिडिल ईस्ट का एरिया जहां पर अलग अलग देशों में अमेरिका ने, यूएस ने अपने सैनिकों की तैनाती वहां पर की है। क्या इन सैनिकों का इस्तेमाल आगे अब और यूएस करेगा ईरान के अगेंस्ट? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह हैं। मेजर और जे सोडी साहब भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आपका भी स्वागत है सोडी साहब हमारे साथ इस चर्चा में। आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ इतना सीधा है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं? क्या सीज फायर हो गया है? जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ही अंदरूनी दबाव में है। जब वो पिछले साल चुनावी रैलियां कर रहे थे, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को आश्वासन दिया था कि वो दुनिया के किसी युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी उन्होंने ईरान पे हमला किया। और जैसे उन्होंने 21 जून को ईरान पे हमला किया, उसके बाद बड़े बड़े प्रदर्शन अमेरिका में शुरू हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 और क्लॉज 11 का उल्लंघन किया है, जो साफ कहता है कि अगर कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में जाता है उसे कांग्रेस की अनुमति चाहिए। प्रदर्शन तो शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इंपीचमेंट की बातें भी अब आने लग गई हैं। लेकिन अगर कोई एक अमेरिकी सैनिक मर जाता है और उसका शव जिस दिन अमेरिका पहुंचता है, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी होंगी कि उसका वो अनुमान ही लगा सकते, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान के जान की बहुत कीमत है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान में हमले किए 3 परमाणु इंस्टॉलेशन पे, अमेरिका ने पहले ईरान को सूचित कर दिया था हम इतने बजे इस दिन हमले करेंगे। ईरान ने वहां से सारे आदमी, मसाला सब निकाल लिया, तभी वहां पे एक भी आदमी नहीं मरा। और यही चीज ईरान ने कल की, उसने अमेरिका को बता दिया कि वो कहां पे कब हमले करेगा, और तभी कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मरा। यानी कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी एक स्टेज मैनेजमेंट की। उसका कारण ये था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो यहूदी हैं वो इतने ताकतवर है अमेरिका में, क्योंकि वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट हो, बेशुमार पैसा देते हैं। और यहूदी जो अमेरिका के हैं और इजराइल की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी गेम खेली, जिससे कि उसने दिखा भी दिया कि मैंने हमले किए हैं और असल में कुछ हुआ भी नहीं। और कोई बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, उन पर प्रेशर होगा, लेकिन क्या इजराइल इसको मानेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें इजराइल पर अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजराइल पर अटैक किया है, वीर शेवा को निशाना बनाया, और आप तस्वीरें देखिए। और ये सब युद्ध विराम के बाद की तस्वीरें हैं, जिसको ट्रंप सीज फायर कह रहे थे कि अब सीज फायर हो गया, अब शांति होगी, लेकिन ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी इजराइल पर। और इन अटैक्स में 6 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, 22 से ज़्यादा इजरायली नागरिक इन अटैक्स में घायल हुए हैं। और आप देखिए कि मिसाइलें गिरने के बाद कैसे पूरा आसमान जो है, दूर से आप देखेंगे तो धुआं इजराइल में उठता हुआ दिख रहा है। और ये मिसाइल हमला था, ये बीर शेबा में अटैक किया गया था। ये देखिए, ये मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से और ये बीर शेबा में आकर गिरी। बिल्डिंग्स को जो नुकसान हुआ वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई और 22 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने ये अटैक किया था इजराइल पर। तो मैं यही चीज़ समझना चाह रहा हूँ सोडी साहब, ये तस्वीरें चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक कमेंट आपका इस पर भी चाह रहा हूँ। क्या इजराइल मान जाएगा? ईरान अगर इस तरीके से अटैक करेगा, ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर हो गया, और उसके बाद ईरान मिसाइलें दाग देता है जिसमें 6 इजरायली लोगों की जान चली जाती है, इजराइल मान जाएगा? रोहित जी, इजराइल के पास कोई चारा नहीं है बनस्पत मानने के। जब ये युद्ध विराम आज भारतीय समय सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, उससे पहले ईरान ने इजराइलें दागी। इजराइल ने कहा कि हम इन मिसाइलों का जवाब नहीं देंगे, जो भी ईरान से मिसाइलें आ रही हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन इसका हम जवाब नहीं देंगे। इजराइल के पास इस वक्त ताकत नहीं है आगे लड़ने की। आज की तारीख में टेल एविव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वो 1/3 बर्बाद हो चुकी है ईरान की मिसाइलों की वजह से। जो नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ईरान ने बहुत मुंह तोड़ा जवाब और बड़ा जवाब दिया है। इजराइल के पास बेशक एक अच्छी वायु सेना हो, इजराइल के पास बेशक आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन ईरान ने भी कम जवाब नहीं दिया है। और इसीलिए अब
इजराइल इसका कोई पलटवार नहीं करेगा। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा युद्ध विराम हो चुका है, अब इजराइल कभी ईरान पे कोई हमला नहीं करेगा। और ईरान ईरान मान जाएगा? देखिए, ईरान की तो जीत हो ही गई। ईरान की क्यों जीत हुई कि जो अमेरिका कह रहा था कि उसके परमाणु इंस्टॉलेशन बर्बाद कर देगा, वहां पे कुछ नहीं हुआ। आईएईए ने कह दिया है वहां पे सब कुछ ठीक है। दूसरी बात, जो इजराइल इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था हम रेजिम चेंज कर देंगे, अमेरिका कह रहा था, क्या हुआ? आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो 2 दिन पहले रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, आज कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इजराइल, दोनों को तरक्की हो, दोनों में शांति हो। तो देखिए, बहुत कुछ बदल चुका है पिछले कुछ दशकों में। मेरे को 2 मिनट देना रोहित जी। जी जी जी। रोहित जी देखिए, वो एक समय था जब इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर जीता, 1948 की, 1956 की, 67 की, 73 की। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदला क्योंकि इजराइल ने 2 बड़े रक्षा सुधार किए। एक था गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 में, दूसरा था नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 में। ये दोनों रक्षा सुधारों ने इजरायली सेना की ताकत को बहुत कम कर दिया और तभी हम देख रहे हैं हर जगह इजराइल या तो युद्ध विराम कर रहा है, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, या 18 महीने से ज्यादा हो गए छोटे से गाजा पट्टी जो महज 356 वर्ग किलोमीटर, उस पर नहीं इजराइल की सेना कब्जा कर पाई, जो कि एक वक्त की महान सेना थी। तो बहुत कुछ पिछले कुछ दशकों में बदल चुका है इजराइल के लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चल रहा हूँ। मेजर शाह, फिर वही सवाल है कि मतलब ये तो ईगो शांत करने वाली चीज़ हो गई कि हाँ, ट्रंप को अपना ईगो शांत करना था और ट्रंप को मैनेज भी करना था, ज्यूश लॉबी को भी मैनेज करना था। तो इसलिए ये अटैक ट्रंप ने किया और जब उनको दिख गया कि सारी चीज़ें मैनेज हो गई तो अब चुप बैठ जाओ। बिल्कुल, देखिए, जंग कोई नहीं चाहता और लड़ाई कोई नहीं चाहता। सबको लगता है और सब लगता है अरे नुकसान कितना होएगा हमारे मुल्क को अगर हम जंग में जाएंगे, हम पे अटैक हो गया तो हम क्या होएगा। तो डिप्लोमेटिक तरीका ट्रम्प साहब का ये था कि भाई आप बस चुप बैठो, अब हम भी बंटवारा करेंगे ईरान के ऊपर। वो उल्टा वो ईरान की जिद्दी है, वो अयतुल्लाह खमेनी साहब बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, दोबारा हमला होएगा। तो बेस्ट तरीका ये इनको लगा कि भाई शायद मैं ये स्टेटमेंट जारी कर देता हूँ और सीज फायर हो जाएगा, इससे बराबर हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि भाई हमारा नुकसान भी नहीं हुआ, इजराइल की भी इज्जत, ईरान की भी इज्जत बच गई, तो हमारा नुकसान भी नहीं हुआ और खत्म कहानी। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खोना तो बहुत दूर की बात है, तो कहाँ पीछे तक छोड़ आए हैं। तो इसमें क्या ईरान मान जाएगा, क्या इजराइल मान जाएगा, अब ये वक्त बताएगा। मगर एट द एंड ऑफ द डे दोनों में से कोई भी एक मुल्क ऐसे दिल में, दिल के किसी कोने में ये नहीं चाहेगा कि, क्योंकि जानते हैं नुकसान तो तगड़ा होने वाला है दोनों तरफ से, और अपने मुल्क का नुकसान फिर भी अगर आप जंग जीत भी गए, आप चलो फर्ज कर लिया आप जंग जीत लिए, फिर नुकसान तो होगा ना आपका फिर भी उसके बाद भी। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि दोनों मुल्क एक साथ में इनके पास में आए, एक के बाद एक साथ में, और बोला कि भाई सीज फायर करवाओ, ये कराओ, वो कराओ, और मैंने सीज फायर करवाया। जब इनको खतरा महसूस हुआ अमेरिका को कि अब ईरान तो भैया नहीं छोड़ने वाला, अब ईरान हमारे मुल्क में भी खबर, वो अलग बात है, हम पलटवार करेंगे ईरान पे, हम तहस नहस कर देंगे, हम भलाई उनका वो हशर करें जो इजराइल ने गाजा पट्टी का किया है। अमेरिका ने ये सोचा फिर भी नुकसान तो होगा अमेरिका का, फिर भी थोड़ा बहुत। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फट से ये सुरी छोड़ दी वहां पर कि भाई ऐसा सा हुआ है। सच में तो भाई मेरे को, मेरा पहला रिएक्शन था, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है कोई, सच में। फिर मैंने देखा नहीं तो सीरियस बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है, उन्होंने बोला है ये हकीकत में हुआ है। और देखिए, ये बोलते ही इराक में हो गया 6 लोग, जैसे आपने बताया। अब इजराइल की जो इमरजेंसी सर्विस है, मैगन डेविड एडम, एमडीए इसको कहते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 40 साल का एक मर्द, एक 30 साल की महिला और 20 साल का एक युवा पीढ़ी क्रिटिकली घायल हुए हैं इस हमले के अंदर। और इसमें जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसने आइडेंटिफाई किया, उसने पहचाने कुछ मिसाइल जो कि ईरान की तरफ से आए थे इजराइल के लिए, और उनका, और वो जो रिहायशी इलाके उनमें थे वहां पर आके गिरे। तो और जितने भी लोग हैं वहां पे बॉम्ब शेल्टर्स में जा चुके हैं, क्योंकि कोई ट्रस्ट तो है नहीं, कोई एतबार तो है नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी। अब भाई ये होगा कि लोग, उनके फॉलोवर भी कम हो जाएंगे, बल्कि अगर फॉलोवर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या होगा, निहायत ही बचकानी वाली बात होगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कोई सुनेगा भी नहीं। और अमेरिका का क्या रुतबा था, क्या शान थी, क्या नंबर 1
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सुपर पावर, अब वो रुतबा, वो शीन लोग नहीं देख रहे इतनी जल्द से अब अमेरिका को। तो ये वक्त बताएगा अभी आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में, बल्कि आने वाले कुछ घंटे बड़े अहम होंगे। आने वाले घंटों में क्या वहां पर सीज फायर टाइप की कोई सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, ये देखना होगा कि अब ये जो अटैक बीर शेवा में हुआ है, कहीं इसके बाद दोनों तरफ से कोई अटैक ना हो, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई सीज फायर जैसी कोई चीज़ हो रही है। क्या ऐसा हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ सीज फायर को लेकर ही है कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। 12 दिन के बाद ईरान और इजराइल में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। इजराइल के साथ सीज फायर लागू हुआ है, ईरानी मीडिया की ओर से ये हवाले से कहा गया है। साथ ही ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल अगर अब यहाँ पर हमले रोकता है तो हम भी हमला रोकेंगे। इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़। तो 12 दिनों से ये जो जंग चल रही थी, ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जंग यहाँ पर रुक गई है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक के लिए जंग रुकी है, क्योंकि अभी फिलहाल दोनों पक्ष बात कह रहे हैं। इजराइल भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है।